माने विद्वान पुरुष को चाहिए कि संकल्प विकल्प में उलझाने वाले मन के संकल्प विकल्प पर रोक लगा दे। कैसे रोक लगेगी? देखिए, जुगनू जानते हैं आप? जुगनू, जुगनू संस्कृत में खद्योत कहते हैं, हिंदी में जुगनू कहते हैं। आपके मारवाड़ी में क्या बोलते हैं? हैं? होती नहीं? वाह जी वाह, ये बढ़िया बात बताई। वहां नहीं होती है, बीकानेर तरफ नहीं होती। कहीं कहीं आगिया भी बोलते हैं, शायद गुजराती लोग। और हमारे ब्रज में पटवीजना भी कहते हैं, ब्रज में पटवीजना कहते हैं, हिंदी में जुगनू कहते हैं, संस्कृत में खद्योत कहते हैं, कहीं कहीं आगिया भी कहते हैं। जो भी हो, आप समझ तो गई हैं। वर्षा काल में होते हैं और वो ऐसे चमकते हैं रात्रि में। तो रात्रि में जुगनू चमकते हैं, दिन में क्या मर जाते हैं क्या? मरते तो नहीं हैं, वो रहते पेड़ों की पत्तियों पर ही हैं, पर दिन में वो चमकते हुए दिखाई पड़ते नहीं। क्यों नहीं दिखाई पड़ते? सूर्य नारायण के प्रचंड प्रकाश के आगे जुगनुओं का प्रकाश अस्तित्व शून्य हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से संसार के संकल्प विकल्प जुगनुओं के जैसे हैं। जुगनुओं की संख्या निश्चित नहीं, ऐसे संकल्प विकल्प भी निश्चित नहीं, असंख्य हैं। उत्पन्न होना, नष्ट होना, जलना, बुझना, ये सब लगा रहता है। और भगवत प्राप्ति की कामना उत्पन्न होना, भगवत प्राप्ति का संकल्प उदित होना, ये सूर्य के समान। ये सूर्य जब प्रकट हो जाएगा, ये जुगनुआ रही हमें, पर ये अस्तित्व शून्य हो जाएंगी, इनका अस्तित्व ही समझ में नहीं आएगा। इसलिए केवल एक संकल्प कर लो, इसी जन्म में इसी शरीर से भगवत प्राप्ति करनी है, बस ये संकल्प कर लो। ये संकल्प करते ही कामनाओं पर विराम लग जाएगा। अब कोई ये कहे कि हमने ये संकल्प भी कर लिया और कामनाओं पर विराम भी नहीं लगा, तो वो झूठ बोलता है। हम गाल फुला के भी रख लें और ठहाका लगाकर हंस भी लेंगे, दोनों काम एक साथ कैसे होंगे? संकल्प कर लेंगे तो दूसरा संकल्प रह नहीं जाएगा। केशवराम जी महाराज एक महात्मा थे, उन्होंने एक अनुभूति अपनी हमको सुनाई। अब उनका शरीर नहीं है। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी से भी उनका बड़ा प्रेम था। स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज सौराष्ट्र के थे, बहुत अच्छे। स्वामी जी के विचार और मानव सेवा संघ के संस्थापक शरणानंद जी के विचार और स्वामी संपूर्णानंद जी के विचार, तीनों के मिलते जुलते थे। तीनों को विचार मिलते जुलते। स्वामी जी अपने विचार अपने ढंग से बोलते थे, शरणानंद जी का बोलने का ढंग अपना था, और संपूर्णानंद जी उन्हीं को गुजराती में बोलते थे। बस इतना अंतर था, बाकी लगभग एक जैसा था। तो श्री संपूर्णानंद जी ने अपनी एक अनुभूति हमको सुनाई एकांत में। उन्होंने कहा, देखो संकल्प से बचना चाहिए। अपने जीवन की घटना उन्होंने सुनाई कि भयंकर अकाल पड़ा हुआ था सौराष्ट्र में। ऐसा अकाल कि लोग गांव छोड़कर भाग रहे थे अन्न जल के अभाव में। सन संबत भी बताया था, लेकिन मुझे याद नहीं है। और बोले हम उस समय पूर्ण दिगंबर रहते थे, शरीर पर एक सूत का धागा तक नहीं, न कुछ ओढ़ना न बिछाना, एकदम दिगंबर। तो हम जंगल में पड़े थे, लेकिन हम कभी भूखे नहीं रहे। कोई न कोई व्यक्ति वहाँ भी हमको रोटी पहुँचा देता था। तो मैं एक दिन रोने लगा, बहुत रोया कि प्रभु हम नंगे धड़ंगे, हमको तो आप रोटी पहुँचा रहे हैं, और ये बेचारे जो लोग घर गृहस्थी वाले हैं, इन्होंने अपने पशु खोल दिए हैं खूंटे से, और ये बेचारे गांव छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं।
इन प्राणियों का कष्ट हमसे देखा नहीं जा रहा। हमारी व्यवस्था तो आप करते हैं, अरे हम मर भी जाएं भूखे तो हमारे आगे पीछे रोने वाला कौन है। पर इन लोगों पर आपको करुणा करनी चाहिए। ये भगवान से प्रार्थना करने लगे तो हमको क्या अनुभव हुआ, हम रो रहे थे कि श्री कृष्ण आकर मेरे सामने खड़े हो गए। ये बात सुनी हुई नहीं बता रहे हैं, उनके मुख से कही हुई बात। और हम और वे उन दो के अतिरिक्त तो वहां तीसरा कोई नहीं था। बोले साक्षात श्री कृष्ण सामने आकर खड़े हो गए। बोले बाबा रोते क्यों हो, बोलो क्या करना है। तुम संकल्प करो सब व्यवस्था हो जाएगी। क्या कहा भगवान ने कि तुम संकल्प करो सब व्यवस्था हो जाएगी। कहते सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए, क्या बोल रहे हैं, तुम संकल्प करो। तो बोले हमने उनको पूछा कि आपका संकल्प कमजोर पड़ गया क्या, आपका संकल्प कमजोर पड़ गया हो तो मैं संकल्प करूं। भगवान चुप हो गए, क्या बोले बेचारे। तो जब आपका संकल्प कमजोर नहीं पड़ा, आपके संकल्प से ही ये विराट ब्रह्मांड की सृष्टि हो जाती है, पालन हो जाता है, संहार हो जाता है। आपके संकल्प में बहुत शक्ति है, ताकत है, आप सत्य संकल्प हैं। तो आपका संकल्प तो कमजोर पड़ा नहीं, फिर हमको संकल्प करने के लिए क्यों कहते हो। आप संकल्प करते हैं तो सब कुछ बन जाता है, फिर भी आप बंधन में नहीं पड़ते हो। और जीव संकल्प करते ही बंधन में पड़ जाता है। तो ये चतुराई हमारे संग मत खेलो, हमको संकल्प में क्यों फंसाना चाहते हो। तो बोले फिर तुम रोते क्यों हो। बोले हम क्या करें, प्राणियों का कष्ट देखकर इतना काम तो हम कर सकते कि हम रो सकते हैं, और हम कुछ नहीं कर सकते। आपका मन हो तो आप करो, आपका मन हो तो आप मत करो, और हमको रोने दो। हम तो रोएंगे, हम तो पीड़ा देख नहीं सकते, पर दुख कातरता साधु में होनी चाहिए, हम रोएंगे। और आप हमारे रोने पर ज़्यादा आपको दया आ रही हो, आपको जो कुछ अपने संकल्प से करना हो आप कर दीजिए, हमको मत कहिए कि तुम संकल्प करो, हम तो नहीं करेंगे संकल्प। बोले जैसे ही हमने कहा कि हम तो संकल्प नहीं करेंगे, इतना कहते ही श्री कृष्ण हंसे और अंतर्धान हो गए। मैं हक्का बक्का रहेगा कि ये क्या हुआ। थोड़ी देर बाद लोग आना शुरू हो गए और बोले महाराज यहाँ कीर्तन होने लग जाए, यहाँ कुछ अन्न क्षेत्र चल जाए तो बहुत अच्छा है। बोले आप लोगों की जैसी इच्छा। अपने आप सब होने लग गया। अब वो सुनाते थे कि एक दिन में 1-1, 1.5 लाख लोग भोजन करते थे उस अकाल के समय। कहाँ से अन्न, कहाँ से जल की व्यवस्था हो गई, भगवान जाने कैसे, भगवान के संकल्प से कैसा क्या नहीं हो गया। बस एक ही बात हम कहते थे, भाई देखो ये व्यवस्था भगवान संकल्प करके कर रहे हैं, तो भगवान का कुछ चुकाओ कर्जा। तो भगवान का कर्जा कैसे चुकेगा। बोले जो भोजन करे वो थोड़ी देर कीर्तन जरूर करे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कुछ मुसलमान आए, बोले हम तो तुम्हारा श्री राम जय राम नहीं करेंगे। बाबा जी श्री राम जय राम का कीर्तन करा रहे थे, वो सरल पड़ता है। तो बोले हम तो तुम्हारा कीर्तन नहीं करेंगे, अब भूख तो हमको भी लगी है, और यहाँ आपके व्यवस्थापक कहते हैं कि जो भोजन करेगा उसको कीर्तन में जरूर बैठना पड़ेगा, कीर्तन में बैठो, हम लोग तो नहीं करेंगे कीर्तन। तो संपूर्णानंद जी बोले कैसा है, अल्लाह नाम का कीर्तन करो। बोलो वृंदावन बिहारी। तुम राम जी को नहीं मानते हो, अल्लाह को मानते हो, अल्लाह के नाम का कीर्तन करो। क्यों, हम जिस परमात्मा का भजन करते हैं वो सर्वगत सर्वरूप सर्वमय है, सब नाम उन्हीं के नाम है। इसलिए तुम्हारी जिस नाम में प्रीति उस नाम का भजन करो, पर लेकिन कीर्तन जरूर करो, ऐसा है। तो संकल्प विकल्प के कारण ही बंधन है। निष्काम वृत्ति और निसंकल्प स्थिति को स्वीकार कर ले तो मन का निरोध हो जाएगा, और मन का निरोध हो जाएगा तो अभयम ततस्यात्। मन का निरोध होते ही अभय पद की प्राप्ति हो जाती है।
अभय पद का अर्थ है भगवान की प्राप्ति हो जाएगी।